हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक आकृति दें, उसमें छायांकित भाग है, उसका जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा आकृति है, इसमें ये हमारा छायांकित जो भाग क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है दोस्तों। अब कह रहा है 14 सेंटीमीटर है और APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। APD ये हमारा एक अर्धवृत्त है और BPC ये हमारा एक अर्धवृत्त है। देखिए दोस्तों, हमारा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो छायांकित भाग का जो है वो क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं वर्ग ABCD में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ग ABCD में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा भुजा का जो मान है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो 14 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 196 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए, अब जो है दो अर्धवृत्त दिया हुआ है। तो अर्धवृत्त दिया हुआ है तो हम वृत्त की जीवा को व्यास कहते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा D है, ये हमारा D है। अर्धवृत्त दिया हुआ है, तो अगर ये मान लीजिए पूरा वृत्त होता, ऐसे ही अगर पूरा वृत्त होता तो ये हमारा क्या होता, D होता, व्यास होता। तो दोस्तों व्यास D जो है हमारा, D बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो D दिया हुआ है हमारा, तो D से हम R निकाल लेते हैं। तो R बराबर हो जाएगा, चूंकि R बराबर D/2 होता है, तो R बराबर हो जाएगा हमारा 14/2 इक्वल 7 सेंटीमीटर। R का मान जो है हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्या हुआ है, तो दो अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त बन जाता है। तो दोस्तों हम वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का जो है वो क्षेत्रफल निकल आता है। तो दोस्तों हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल ले, क्योंकि दोस्तों दो अर्धवृत्त दिया हुआ है, तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए या एक वृत्त का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर है हमारा 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, ये हमारा हो गया दोस्तों 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा निकल आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हमें छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, का क्षेत्रफल निकाल लिए और वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस करते हैं, ये हमारा वर्ग है, और वर्ग के क्षेत्रफल में से हम वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों हम अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल
माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारा निकल आया है 196 सेंटीमीटर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हमारा हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम नीचे लिख देते हैं दोस्तों, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।